गुड मॉर्निंग साथियों। कल मैंने आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स विभागीय खाते जो होते हैं उनका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन बताया था। आज हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूँ और क्वेश्चन आपको वैसे व्हाट्सएप पे भेज दूंगा मैं, तो आप लोग आराम से उसको समझिएगा, देखिएगा। क्वेश्चन है, देखो, एक कंपनी है, उसके 3 डिपार्टमेंट है, कॉटन, वूलन और पॉलिस्टर। 3 डिपार्टमेंट है, कॉटन, वूलन और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट है, और उनकी कुछ सूचनाएं अपने को दी है और लास्ट में अपने को कह रहा है कि आपको शुद्ध लाभ निकालना। अब 3 डिपार्टमेंट है तो अपने को डिपार्टमेंटल P&L अकाउंट 3 P&L अकाउंट बनानी पड़ेंगे। एक जनरल P&L होगा, आपको बताया था मैंने। तो 3 P&L अकाउंट अलग अलग नहीं बनाएंगे, एक में ही 3 बना लेंगे ताकि अलग अलग अपने को मेहनत नहीं करनी पड़े। ये देखो मैं बना रहा हूँ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। देखो 3 डिपार्टमेंट है तो 3 कॉलम बना लेंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में 3 कॉलम बना लेंगे। पहला डिपार्टमेंट का नाम है कॉटन, वूलन और पॉलिस्टर। कॉटन, वूलन और पॉलिस्टर, ये हमने एक ट्रेडिंग P&L अकाउंट बना लिया है। अब जो जो सूचनाएं दे रखी है उसके हिसाब से काम करते जाएंगे। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक दिया है अपने को, तो नोट कर लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक 15,000, 7,500 और 4,500। फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, आपको पता है। बाई क्लोजिंग स्टॉक 4,500, 3,000 और 1,500 रुपये। परचेज दिए तो परचेज दे रखी है 1.5 लाख, 1,20,000 और 90,000। सेल्स दे रखी है बाई सेल्स 3 लाख, 2,25,000 और 1,50,000। अब अपने को कुछ खर्चे दिए हैं। एक तो कह रहा है रेंट एंड टैक्स लगा है, किराया और दर 15,000, और उसको एरिया स्पेस के रेशियो में बांटना है अपने को। स्पेस का रेशियो दे दिया है, लेकिन ये P&L में आएगा ना, तो ट्रेडिंग की कुछ जगह छोड़ के और नीचे P&L भी बना लेते हैं हम, ताकि बार बार पढ़ना नहीं पड़े अपने को। तो रेंट एंड रेट्स कितने रुपए का है? रेंट एंड रेट्स 15,000 रुपए का है। और ये कह रहा है स्पेस का जो रेशियो है, एरिया का जो रेशियो है 2:1:1 है, 2:1:1।
तो 15,000 को 211 में डिवाइड करेंगे हम, तो 7,500, 3750, 3750। उसके बाद है सैलरी। सैलरी 30,000 रुपये दे रहा है, तो सैलरी, और 30,000 को 631, 6, 3 और 1 के रेशियो में बांटना है अपने को। तो बांट देते हैं 18,000, 9,000, 3,000। 30,000 को 631, 6, 3, 1 में डिवाइड किया है। फिर कह रहा है एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट, अब एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपके 33,750 रुपये दे रखा है। एडवर्टाइजमेंट कितना है? 33,750। इसके लिए कोई अनुपात नहीं दिया है कि भाई कौन से अनुपात में बांटना है इसको। तो जो मैंने कल आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बताया था, याद रखो, एडवर्टाइजमेंट का संबंध किससे होता है? भाई एडवर्टाइजमेंट किस लिए करते हैं? माल बेचने के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट का सीधा सीधा संबंध बिक्री से होता है। तो हम बिक्री का रेशियो लेंगे। देखो ये सेल्स अपने को दे रखी है, इसका रेशियो निकाल लें। 300, 225, 150। तो इसको काट देते हैं, 75 से काट देते हैं हम, 4, 3, 2। एडवर्टाइजमेंट का जो रेशियो है वो 4, 3, 2 में बांट देंगे एडवर्टाइजमेंट को। 33,750 रुपये हैं, 33,750। इसके साथ आप चाहो तो एक टोटल की कॉलम भी बना सकते हो, ताकि ये जो तीनों डिपार्टमेंट की है वो टोटल भी लिख ले। नहीं बनाए तो भी चलेगा, बना ले तो बहुत ही अच्छी बात है। इधर भी एक टोटल का कॉलम हो जाएगा और उधर भी एक टोटल का कॉलम हो जाएगा। हालांकि टोटल से कोई फर्क नहीं पड़ना अपने, लेकिन बना लो तो वेल एंड गुड है, नहीं बनाओ तो भी कोई बात नहीं। तो 33,750 को 4, 3, 2 में बांटेंगे। 4, 3, 2 में बांटेंगे तो 15,000, 11,250 और 7,500। ये एडवर्टाइजमेंट को बांट दिया। उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस 11,250 है, और ये कह रहा है जनरल 200 एक्सपेंसेस को इक्वल बांटना है तीनों में, बराबर बराबर। तो 11,250 के 3 हिस्से कर लेंगे, 3,750, 3,750, 3,750। 3 हिस्सों में बांट दिया। अब कुछ अपने को देखो अंतर विभागीय हस्तांतरण, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर दिए हैं। भाई एक डिपार्टमेंट से माल दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ है और कुछ नहीं लिखा है, तो हम यही मानेंगे कि ये लागत मूल्य पर ट्रांसफर हुआ। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि ट्रांसफर लागत मूल्य पर हो रहा है तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बड़ा आराम से हो जाएगा। ट्रांसफर करेंगे तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में बाई इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, और 2 में भी आ जाएगा 2 इंटर डिपार्टमेंट। अब मैंने जैसे कल आपको बताया था कि जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर दे रहा उसको तो क्रेडिट करेंगे और जो ट्रांसफर ले रहा है उसको डेबिट करेंगे। जैसे देखो पहले कॉटन डिपार्टमेंट है, उसने कॉटन डिपार्टमेंट ने 15,000 वुलन को और 7,500 का माल पॉलिस्टर को ट्रांसफर किया है। 15,000 और 7,500, 22,500, 22,500 का माल ट्रांसफर किया है कॉटन डिपार्टमेंट में। तो देने वाला है कॉटन डिपार्टमेंट, तो इसको क्रेडिट करेंगे कितने रुपए से? 22,500। इसी तरह से वुलन डिपार्टमेंट ने 9,000 और 4,500, टोटल 13,500 का माल ट्रांसफर किया है। और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट ने टोटल 4,500 का माल ट्रांसफर किया। अब लेने वाले कौन है, उनको डेबिट करेंगे। अब देखो
वूलन डिपार्टमेंट ने कॉटन डिपार्टमेंट ने माल किससे लिया? कॉटन डिपार्टमेंट ने वूलन से कितना लिया है? 9000 और पॉलिस्टर से 4500। तो क्वेश्चन देखोगे समझ आ जाएगा आपको। तो 9000 और 4500, 13500 रुपए का माल कॉटन डिपार्टमेंट ने इन दोनों से लिया है। अब देखेंगे वूलन डिपार्टमेंट ने कॉटन और पॉलिस्टर से कितना माल लिया है। वूलन डिपार्टमेंट ने कॉटन से लिया है 15000 और पॉलिस्टर से लिया ही नहीं है, तो केवल 15000 का माल लिया है। अब देखेंगे पॉलिस्टर डिपार्टमेंट ने कॉटन और वूलन से कितना माल लिया है। तो पॉलिस्टर डिपार्टमेंट ने देखो आप कॉटन से तो लिया है 7500 का और वूलन से लिया है 4500 का, कुल मिला के 12000 रुपए का माल लिया है। तो ये तीनों डेबिट हो गए, मतलब जिस डिपार्टमेंट ने माल दिया उनको क्रेडिट कर दिया, इन्होंने माल लिया जिससे उनको डेबिट कर। ठीक है, बस अब एक बात और लिखी है कि एक तो जनरल रिजर्व बनाना है 25,000 का और इनकम टैक्स देना है 11,500 का। अब देखो जनरल रिजर्व सामान्य संचय जो होता है और इनकम टैक्स उनका डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं है, उनका मालिक से संबंध है केवल। तो मालिक से संबंध है तो ये चीज़ें जनरल P&L अकाउंट में डालेंगे हम, इन अलग अलग P&L अकाउंट में नहीं डालेंगे। ठीक है ना। तो अब इनका हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले, तो ग्रॉस प्रॉफिट से टोटल कर लेंगे इनकी 3,27,000, 241,500, 1,56,000। और क्रेडिट साइड की टोटल में से ये डेबिट वाले आइटम घटाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, बताया आपको। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है देखो 148,500, 99,000 और 49,500। ग्रॉस प्रॉफिट को P&L में ट्रांसफर कर देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट विधि 148,500, 99,000, 49,500। अब नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं तीनों डिपार्टमेंट का। तो वही तरीका है, क्रेडिट में से डेबिट घटाएंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आ रहा है देखो आप 104,250, 71,250 और 31,531,500। ये तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है। अब हम बनाएंगे जनरल P&L जिसमें मालिक का प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। देखो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले लिखेंगे बाय डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। अलग अलग डिपार्टमेंट से कितना कितना प्रॉफिट हुआ था इसको। कॉटन डिपार्टमेंट से कितना हुआ था 104,250। वूलन से हुआ है 71,250 और पॉलिस्टर से हुआ है 31,500। तीनों मिला के 2,07,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसमें से ये बता रहा था अपने को कि 25,000 रुपये तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। 25,000 रुपये जनरल रिजर्व में कर दिया
और इनकम टैक्स लगेगा कितने रुपए का? 11,500। बाकी जो बचा वो मालिक का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। कितना बच गया? तो 2,07,000 में से ये दोनों लेस कर देंगे तो 1,70,500 रुपए का प्रॉफिट बचा है। ये आपके मालिक का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट। तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आराम से। क्वेश्चन मैं आपको भेज देता हूँ और क्वेश्चन को पहले देखो, ध्यान से पढ़ो और उसके बाद में सॉल्यूशन देखो तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं।